2 मुहर्रम इस्लामी तारीख में एक बहुत अहम और गमगीन दिन माना जाता है। इसी दिन सन 61 हिजरी में नबी करीम के नवासे इमाम हुसैन अपने अहले बैत और साथियों के साथ करबला पहुँचे। करबला की यह सरजमीन बाद में सब्र, कुर्बानी और हक की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। जब यजीद की बैत का मामला सामने आया तो इमाम हुसैन रज़ी अलैहिस्सलाम ने जुल्म और नाइंसाफी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने मदीना से मक्का और फिर कूफा की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि कूफा के हालात बदल चुके हैं और वहां के लोगों पर दबाव डाला गया है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार, बच्चों, महिलाओं और वफादार साथियों के साथ करबला पहुंचे। वहां यजीद की फौज के एक सरदार हुर्र इब्न याजिद अल-रियाही ने उनका रास्ता रोक लिया था। इमाम हुसैन ने उस जगह का नाम पूछा तो बताया गया कि इसे करबला कहते हैं। यह सुनकर उन्होंने फरमाया कि यही वह जगह है जहां हम पर मुसीबतें आएंगी और यही हमारा काफिला ठहरेगा। इमाम हुसैन ने वहीं अपने खेमे लगवाए। उनके साथ लगभग 72 वफादार साथी थे, जबकि सामने हजारों की फौज जमा होने लगी। इसके बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों के हौसले बुलंद थे। उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि दीन इस्लाम की असल रूह और इंसाफ की हिफाजत करना था। करबला पहुंचने के बाद इमाम हुसैन ने अपने साथियों को सब्र, नमाज, अल्लाह की इबादत और नेक रास्ते पर कायम रहने की तालीम दी। उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया और आखिरी वक्त तक अमन और सुलह की कोशिश करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ से दबाव बढ़ता गया। 2 मुहर्रम का दिन हमें यह पैगाम देता है कि हक और सच्चाई के लिए डटे रहना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। इमाम हुसैन ने दुनिया को सिखाया कि इज्जत की जिंदगी जुल्म के सामने झुकने से बेहतर है। करबला की शुरुआत इसी दिन हुई और आने वाले दिनों में यह वाकया इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानियों में शामिल हो गया। आज भी जब 2 मुहर्रम आता है तो मुसलमान इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद ताज़ा करते हैं। उनकी कुर्बानी हमें सब्र, बहादुरी, इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा करने का सबक देती है। करबला का पैगाम किसी एक दौर या एक कौम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है।